नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसका इंतजार आप पिछले 10 महीने से कर रहे थे। एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके घटित होने से कहीं ना कहीं हम और आप जैसे लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया प्रभावित हुई। इस घटना के घटित होने से दुनिया के कई देशों में पॉलिटिकल क्राइसिस या कहिए राजनीतिक उथल पुथल आई। इसके घटित होने से दुनिया के कई देशों में महंगाई अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गई, मुद्रास्फीति जैसी समस्या आई। साथियों, आपको नहीं पता लग रहा होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस की बात कर रहा हूं। आपको याद होगा 24 फरवरी 2022 का वह दिन जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई किया था। वजह क्या थी? वजह यानी कारण, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है। आप चाहे तो YouTube पे मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, वहां से देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था। रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, लेकिन यूक्रेन अपनी जीत पर अड़ा रहा और अंततः 24 फरवरी 2022 को रसिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दिया। ये थी वजह। अब जैसे ही रसिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई किया, ये एक युद्ध का रूप ले लिया। हालांकि पुतिन ने इसे कभी युद्ध का नाम दिया ही नहीं, इसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे। अब जब ये युद्ध का रूप ले लिया तो पिछले 10 महीने से ये युद्ध जारी है। आज 24 दिसंबर है, 24 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, अर्थात आज 24 दिसंबर को इस युद्ध को पूरे 10 महीने बीत गए और अभी तक ये युद्ध रुका नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारे सामने जो खबर निकल कर आ रही है वो सीधे रसिया से निकल कर आ रही है, जिसमें पुतिन ने कहा है कि हम इस युद्ध को रोकने के समर्थन में हैं, अर्थात हम इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। इसलिए हम यूक्रेन के साथ बैठकर शांति वार्ता करना चाहते हैं। ये सब बातें कौन बोल रहा है? पुतिन, जिन्होंने इस युद्ध को स्टार्ट किया था। ये सब बातें तब निकल कर आ रही है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी दौरे से वापस लौट आए। अमेरिकी दौरे में अमेरिका और जेलेंस्की के बीच बहुत बातचीत हुई, जिसमें अमेरिका ने जेलेंस्की से यह वादा किया कि हम आपको अपना पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने वाले हैं। जैसे ये खबर निकल कर आई, दुनिया ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया कि जरूर पुतिन अमेरिका के भय से, यानी कि अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल के भय से इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। लेकिन ये खबर निकल कर ही नहीं आती, पुतिन ने इसका जवाब तैयार करके दुनिया के सामने पहले ही रख दिया। साथियों, पुतिन ने कहा कि अगर आप सोचते हैं कि मैं अमेरिका अथवा अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल के भय से इस युद्ध को रोकना चाहता हूं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप जिस पैट्रियट मिसाइल के दम पर उछल रहे हैं वो हमारे S-300 मिसाइल सिस्टम का कॉपी है। हमने अपने ही S-300 को साइड करके S-400 बना लिया है। S-500 बनाने की ओर अग्रसर है। आप जिस अपने पैट्रियट मिसाइल के दम पर उछल रहे हैं उसका विरोधाभास हमने पहले ही तैयार कर रखा है। फिर आप किसके दम पर उछल रहे हो? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अमेरिका अथवा अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल के भय से इस युद्ध को रोकना चाहता हूं, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं सच में इस युद्ध को रोकना चाहता हूं। पुतिन के इस बात में एक स्पष्ट बात निकल कर आई कि पुतिन ने इसे वार का नाम दिया, युद्ध का नाम दिया। आप कहोगे युद्ध को युद्ध ना कहें तो क्या कहें? जरूर कहिए, लेकिन पुतिन ने अभी तक इस युद्ध को युद्ध नहीं कहा। उन्होंने इस युद्ध को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा। जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है, अर्थात 24 फरवरी 2022 को जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई किया, और इस 10 महीने के अंतराल में अभी तक पुतिन ने इसे युद्ध का नाम नहीं दिया। वो कहते आ रहे थे कि ये हमारा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। यहां तक कि यूक्रेन ने भी इसे इन्वीजन का ही नाम दिया, और हम और आप जैसे के मन में जो भी आता था वो हमने कह दिया। हमने कभी यूक्रेन क्राइसिस का, हमने कभी रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस का, कभी यूक्रेन इन्वीजन का, रसिया इन्वीजन का, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का, हमारे मन में जो आता था वो हमने बक दिया। लेकिन पुतिन का कहना है तो वो कुछ मायने जरूर रखता होगा। तो पुतिन ने इस 10 महीने के अंतराल में पहली बार इसे युद्ध का नाम दिया और उन्होंने कहा कि हम सच में इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। अब सवाल बनने लगता है कि आखिर अमेरिका इस युद्ध को रोकने के
की वजह नहीं है, तो फिर पुतिन ने अचानक दुनिया के समझ आकर ये बातें क्यों कह दी कि हम इस युद्ध को रोकना चाहते हैं? क्योंकि कोई भी चीज अचानक नहीं होती, उसके पीछे कुछ वजह जरूर होती है, जरूर है। वजह बहुत बड़ी है। वजह क्या है साथियों? जो इसकी सबसे बड़ी वजह है इस युद्ध को रोकने के समर्थन में, वो है कि पुतिन को अब ज्ञात हो चुका है कि हमें इस युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ है। अर्थात मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं तो पुतिन अब समझ चुका है कि ये युद्ध हमारे और यूक्रेन के बीच कभी था ही नहीं। ये युद्ध हमारे और अमेरिका के बीच में था, जिसमें अबोध सा यूक्रेन बीच में एक मोहरे की तरह काम कर रहा था। यूक्रेन जो है वो अमेरिका का एक मोहरा था, जो रसिया की इकोनॉमी कमजोर करने के लिए उसे मोहरा बनाया गया था। यूक्रेन एक अबोध सा बालक था जिसे अमेरिका ने मोहरा बनाया। क्यों बनाया? रसिया की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए। ये पुतिन को अब समझ में आ चुका है और उन्होंने ये बातें पहले ही कह दी कि अमेरिका यूक्रेन को मोहरा बनाकर हमारी इकोनॉमी को कमजोर करना चाहता है। इसलिए मैं समझ चुका हूं और इस युद्ध को रोकना चाहता हूं। और सच में रसिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिरती जा रही है। मैं आपको बता दूं कि रसिया की इकोनॉमी 11 नीचे कोलैप्स कर चुकी है, गिर चुकी है। और बताऊं, रसिया ने 20 नवंबर को दुनिया के समझ आकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की कि हम अभी तक यूक्रेन के अंदर 82 बिलियन डॉलर का खर्च कर दिए। ये 20 नवंबर की रिपोर्ट है और आज 24 दिसंबर है। अर्थात अब तक रसिया ने यूक्रेन के ऊपर 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि पूरी तरह से पानी में डूब गया। जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई किया तो उसने अपने यहां से टैंक भेजा, फाइटर जेट भेजा, मिसाइल भेजा, वगैरह वगैरह चीज भेजा, लेकिन यूक्रेन भी बैठने वाले में से था ही नहीं। यूक्रेन ने इसका सफाया कर दिया, जिसके कारण रसिया के 100 बिलियन डॉलर डूब गए। ये यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस युद्ध के दौरान रसिया के 1 लाख सैनिक मारे गए। वो मिलिट्री सैनिक थे जो मारे गए, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि इसमें रसिया के 1500 ऐसे सैनिक थे जो उच्च लेवल अधिकारी थे, हाई लेवल ऑफिसर्स थे, वो भी इसमें मारे गए। हालांकि रसिया इसकी पुष्टि नहीं करता है। रसिया तो कहता है कि हमारे 35,000 ही सैनिक मारे गए, लेकिन जो दुनिया भर से रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है उसमें बताया जा रहा है कि रसिया के अभी तक 1 लाख से ऊपर सैनिक मारे जा चुके हैं, जिसमें से 1500 सैनिक ऐसे हैं जो हाई लेवल अधिकारी हैं। ये दुनिया की रिपोर्ट कहती है, पुतिन इसकी पुष्टि नहीं करता है। इतना ही नहीं, ये जो युद्ध चल रहा है मैं आपको ऐसे बताता हूं। 24 फरवरी को जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई किया तो दुनिया ने रसिया को ही दोषी माना, और दोषी माना तो रसिया को पहले धमकाया। रसिया जब नहीं माना तो दुनिया के देशों ने रसिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लादना शुरू कर दिया, प्रतिबंध लादना शुरू कर दिया, जिसमें से मुख्य रूप से प्रतिबंध जो रोल निभा रही थी वो थी आयात निर्यात का प्रतिबंध। अर्थात दुनिया के देशों ने कहा कि कोई भी देश रसिया से आयात निर्यात का संबंध नहीं रखेगा, कोई भी देश रसिया से कुछ भी परचेस नहीं करेगा। ये दुनिया के देशों ने रसिया के ऊपर प्रतिबंध लादना शुरू कर दिया, जिसके कारण रसिया से कोई भी देश तेल परचेस नहीं कर रहा था, आर्म्स वेपन्स परचेस नहीं कर रहा था। जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा आर्म्स वेपन सप्लाई करता था, आज वो अमेरिका के नीचे आ चुका है, जिसमें अमेरिका को बहुत ज्यादा लाभ हुआ। मैं आपको बता दूं कि 2 भाइयों के बीच की लड़ाई में कोई तीसरा फायदा उठा के ले जाता है। जैसे रसिया और यूक्रेन दोनों एक ही थे, 1991 में दोनों अलग हुए, लेकिन इन दोनों के बीच की लड़ाई का फायदा अमेरिका उठाते जा रहा है। हालांकि अमेरिका की भी वर्चस्व इसमें घटती जा रही है। कैसे घट रही है इसके बारे में हम कभी और बात कर लेंगे। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो इसके कारण दुनिया के कोई भी देश रसिया से आर्म्स वेपन परचेस नहीं कर रहे हैं, वेपन्स जो कि हथियार होते हैं वो परचेस नहीं कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश ऑयल परचेस नहीं कर रहा है। हालांकि भारत ने परचेस किया, लेकिन भारत की भी एक मजबूरी थी। भारत ने दुनिया के सामने कह रखा है कि मैं आपकी सैंक्शन को नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि हमने रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस के स्टार्ट होने से पहले ही अपनी एक नीति बना रखी है। कौन सी नीति? कि हमें जहां भी सस्ती चीजें मिलेगी हम वहां से उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 140 करोड़ आबादी है, हमें उसको संभालना है, हमारे यहाँ महंगाई कंट्रोल करनी है, इसलिए हम किसी की भी सैंक्शन को नहीं मानेंगे। आपने ईरान से कहा कि आप ऑयल परचेस नहीं करो, जो कि हमारा परम मित्र था, हमने उससे अपनी दोस्ती तोड़ दी।
वेनेजुएला से मैं तेल परचेज नहीं कर रहा हूं, अगर आप रसिया से कहोगे तो मैं आपके सारे सैंक्शन को तोड़ दूंगा। तो दुनिया के देशों ने भारत की मजबूरी को समझते हुए भारत से कहा कि आप तेल परचेज करो। दुनिया के देशों ने देखा कि भारत जब रसिया से तेल परचेज कर रहा है तो वो भी रसिया से तेल परचेज करने के लिए पहुंच गए, जो कि अमेरिका के वर्चस्व को सीधे सीधे चुनौती थी। इसलिए अमेरिका ने G7 के देशों के साथ मिलकर रसिया के ऊपर ये प्राइस कैप लगा दिया, ये कहकर कि तुम इतना से सस्ता तेल नहीं बेचोगे। ये यानी कि एक रेट फिक्स कर दिया कि तुम इसी दर पर ही तेल बेचोगे। अब चूंकि प्राइस कैप लग गया तो रसिया उस दर से नीचे सस्ते तेल बेचेगा ही नहीं। अब जब रसिया सस्ते दरों पर तेल बेचेगा ही नहीं तो दुनिया के देश रसिया से तेल क्यों खरीदेंगे। तो इससे रसिया की इकोनॉमी और धीरे धीरे कोलैप्स करती जा रही है। मैंने कितने कारण बताए, $100 बिलियन जो यूक्रेन के अंदर इन्वेस्ट हुआ था वो पानी में डूब गया। और क्या हुआ, इसके सैनिक मारे गए 1 लाख के आसपास। और तीसरी, जो इससे कोई देश तेल परचेज नहीं कर रहा है, आर्म्स वेपन परचेज नहीं कर रहा है, जिसके कारण इसकी इकोनॉमी और धीरे धीरे कोलैप्स करती जा रही है। ये थी वजह जो पुतिन चाहते हैं कि हम इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। वो जान चुके हैं कि इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। जब रसिया के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था तो वो पुतिन से सवाल कर रहे थे कि आपको इस युद्ध से क्या लाभ हुआ। पुतिन इस मामले में शांत थे। इस मामले को देखते हुए पुतिन समझ चुके हैं कि इस युद्ध से हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला, बल्कि अमेरिका को अधिक लाभ होगा। इसलिए पुतिन इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। इस बीच में एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं कि यूक्रेन की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया है कि हम इस युद्ध को रोकने के समर्थन में है। यानी कि यूक्रेन लगता है वो युद्ध को रोकने के समर्थन में नहीं है, तभी वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। हालांकि अमेरिका की ओर से एक रिप्लाई आया है कि उन्होंने कहा कि मैं पुतिन पे तनिक भी भरोसा नहीं करता। मैं सोच रहा हूं कि पुतिन इस युद्ध को रोकने के समर्थन में ही नहीं है, उसने ऐसी बातें कर दी। उसको लग रहा है, यानी कि अमेरिका को लग रहा है कि पुतिन कुछ भयानक करने वाले हैं। हो सकता है कि वो अपना एक पग पीछे कर रहा है और तेजी से यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा। ये अमेरिका का कहना है। अब जो बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दिया। आपको जो मतलब निकालना है वो निकालिए, लेकिन जो बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दिया। कोई नेक्स्ट अपडेट आती है, अगर ये युद्ध रुक जाती है तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए मुझे अनुमति दे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।